हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोफोर्स के बारे में बात किया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात किया था, इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, टाइप्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग रिलेटेड टर्म ऑफ क्रोमोफोर्स के बारे में बात करेंगे और अगर आपके सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे वो स्पेक्ट्रल शिफ्ट के नाम से इंडिकेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोग रिलेटेड टर्म ऑफ क्रोमोफोर्स या स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ऑक्सोक्रोम्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम रिलेटेड टर्म ऑफ क्रोमोफोर्स के बारे में बात करते हैं या स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे स्पेक्ट्रा होते हैं जब हम उनको क्रिएट करते हैं तो उस प्लेस पे एक प्लेस पे हमारा होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और एक तरह से एक एक्सिस पे हमारा होता है एप्सिलॉन मैक्स, जिसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो अगर जो हमारा एक तरह से कंपाउंड है उसका जो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस पॉइंट पे है, अगर उसके अंदर कोई ग्रुप या एक तरह से कॉन्जुगेशन उसमें आके अटैच होता है या हम कह सकते हैं रिमूव होता है तो उस कंडीशन में ये स्पेक्ट्रा हम कह सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में हमें शिफ्ट होता हुआ प्राप्त होता है। तो अगर जो हमारा है एक तरह से स्पेक्ट्रा है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वो किसी भी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनके अटैच होने या रिमूव होने के कारण, या हम कह सकते हैं कोई हमारा कॉन्जुगेशन है उसके क्रिएट होने के कारण या डिस्ट्रॉय होने के कारण, अगर हमारे स्पेक्ट्रा में कोई शिफ्ट देखने को हमें प्राप्त हो रहा है तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द बैथोक्रोम शिफ्ट या इसको हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है विजिबल रीजन वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द वायलेट और एंड होता है ऑन द रेड। तो अगर हम इसके एक तरह से बात करते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारा, अगर हम बात करते हैं वायलेट के बारे में तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा होता है 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और ये अगर हम बात करते हैं जो हमारा रेड रीजन होता है वो हमारा 800 नैनोमीटर पे हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कहें कि अगर जो हमारा होता है लैम्डा मैक्स वो इंक्रीज होता है हायर वेवलेंथ की तरफ, अगर वो मूव होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ है वो रेड साइड की ओर मूव हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या इसको हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह का जो हमारा शिफ्ट होता है उसमें जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है वो एक तरह से लॉन्गर वेवलेंथ की ओर मूव करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है लैम्डा मैक्स वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर यहाँ पे एक तरह से मूव कर रहा है और इसको हम लोग कहते हैं एक तरह से जो हमारा होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या इसको हम लोग सिंपली रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अगर वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं बैथोक्रोम शिफ्ट बोलते हैं या इसको हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये किस कारण से होता है तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन ग्रुप सच एज OH, जो हमारे होते हैं NH2 ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, अगर वो हमारे क्रोमोफोर्स के अंदर होते हैं तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार का शिफ्ट देखने को प्राप्त होता है और इनको हम लोग ऑक्सोक्रोम्स भी एक तरह से कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। या जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमें रेड शिफ्ट या हम कह सकते हैं जो हमारा बैथोक्रोम शिफ्ट है वो हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो सॉल्वेंट अगर उसकी जो पोलैरिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज होती है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे एक रेड शिफ्ट देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारे होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो हमारा होता है N∄ का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस कंडीशन में अगर हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी अगर हम डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा होता है बैथोक्रोम शिफ्ट या रेड शिफ्ट अपने स्पेक्ट्रम में हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से बैथोक्रोम शिफ्ट होता है इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन 2 or more क्रोमोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन इन ए मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार का शिफ्ट हमें उस कंडीशन में भी देखने को प्राप्त होता है जब दो या दो से अधिक जो हमारे होते हैं क्रोमोफोर्स वो अगर आपस में आके एक तरह से कॉन्जुगेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें वहां पे एक तरह का बैथोक्रोम शिफ्ट या रेड शिफ्ट अपने जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें देखने को
प्राप्त होता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एथिलीन, उसके अंदर जो होता है पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 170 नैनोमीटर पे हमें देखने को प्राप्त होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है 1,3 जो हमारा ब्यूटाडाइन होता है, उसके अंदर जो हमारा लैम्डा मैक्स है या जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो 217 नैनोमीटर पे हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि हमारे जो एक तरह से वो दो यहाँ पे थे क्रोमोफोर्स थे वो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड हो गए, और उस कंडीशन में हमें जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो 170 पे न प्राप्त होके अप्रॉक्सीमेटली 217 नैनोमीटर पे हमें वहाँ पे अपना स्पेक्ट्रा देखने को प्राप्त होता है। मीन्स इसने इसको हायर वेवलेंथ की ओर हम कह सकते हैं शिफ्ट किया, और इसी के लिए हम इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं या इसको हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है अगला शिफ्ट वो दैट इज कॉल्ड द हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको हाइपर क्रोमिक शिफ्ट भी हम कह सकते हैं या हम इसको एक तरह से हाइपर क्रोमिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, या हम आसान तरीके से कहें कि जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स यहाँ पे होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा होता है वो है एक तरह से वो लैम्डा मैक्स होता है वो तो यहाँ पे सेम रहता है, बट जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है जिसको हम लोग एप्सिलॉन मैक्स से इंडिकेट करते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और ये जो हमारे अलग अलग ऑक्सोक्रोम्स होते हैं अगर उनका इंट्रोडक्शन हमारे क्रोमोफोर्स के अंदर होता है वो उसके अंदर आ जाते हैं। जो हमारे ऑक्सोक्रोम के एक तरह से ग्रुप्स होते हैं वो अगर इसके अंदर जो हमारे क्रोमोफोर्स हैं उसके अंदर अटैच हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीज होता हुआ दिखता है। और ये हमारा एक तरह से कहलाता है हाइपर क्रोमिक इफेक्ट कहलाता है, या इसको हम लोग हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरह से हम कह सकते हैं पायरिडीन होता है, उसमें अगर जो होती है वो सेकेंड पोजीशन वहाँ पे आके कोई मेथिलीन ग्रुप आके अटैच हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका जो एप्सिलॉन मैक्स होता है वो इंक्रीज होके हम कह सकते हैं 2750 से इंक्रीज होके ये हमारा 3560 पे हमें देखने को प्राप्त होता है। जो हमारे पाई पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं उसमें यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीज हो जाता है, बट जो यहाँ पे हमारा लैम्डा मैक्स है वो हमारा यहाँ पे फिक्स रहता है, दैट इज द वो 262 नैनोमीटर। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमारा होता है वो पायरिडीन उसमें अगर कोई आ जाता है मेथिलीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिखता है। इसीलिए हम इसको हाइपर क्रोमिक इफेक्ट कहते हैं या हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। उसके बाद जो हमारा वो तीसरा है दैट इज कॉल्ड द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, आइए अगेन हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा होता है एक तरह से वो लैम्डा मैक्स होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, अगर वो हम कह सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, या उसकी जो हमारी एक तरह से है हम कह सकते हैं वेवलेंथ वो अगर डिक्रीज हो रही है, हमारे जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप उनके अटैच होने के कारण या उनके हम कह सकते हैं रिमूव होने के कारण, तो उस कंडीशन में जो हमारा शिफ्ट है वो हमारा कहलाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, या इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इस प्लेस पे क्या होता है कि वो जो हमारा होता है लैम्डा वो हमारा हम कह सकते हैं वायलेट या जो हमारा ब्लू है उस स्पेक्ट्रम की तरह उस रीजन की ओर मूव करता है, जिसके कारण हम इसको ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो इसको हम लोग एक तरह से वो देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है ये हम एक तरह से शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ की ओर, यहाँ पे ये होता है शिफ्ट होता है। और ये किसके कारण होता है कि जो हमारे होते हैं वो कॉन्जुगेशंस होते हैं, अगर वो वहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, लाइक जो भी हमारे ग्रुप्स वगैरह अटैच हैं अगर वो हमारे क्रोमोफोर से रिमूव हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार का शिफ्ट देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम अपने सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो उस कारण भी हमें जो हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है या ब्लू शिफ्ट है वो हमें अपने क्रोमोफोर्स में देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा होता है एक तरह से वेवलेंथ जो हमारा होता है लैम्डा वो यहाँ पे हमें डिक्रीज होता हुआ प्राप्त होता है, और इसीलिए हम इसको ब्लू शिफ्ट भी
कहते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एनिलीन होता है, उसका जो हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो होता है 2080 नैनोमीटर पे हमें देखने को एक तरह से प्राप्त होता है। वो क्योंकि इसके जो हमारा होता है नाइट्रोजन एटम, उसके ऊपर वहाँ पे पेयर ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पे एक तरह से कॉन्जुगेटेड होते हैं विद द पाई बॉन्ड के साथ में, वो वहाँ पे कॉन्जुगेटेड होते हैं। मीन जो हमारा होता है एक तरह से वो नाइट्रोजन का ग्रुप होता है हमारे एनिलीन के अंदर, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अटैच होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं और वहाँ पे वो एक तरह का हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं। बट अगर हम उसको एक तरह से एसिडिक सोल्यूशन में लेके आते हैं, जो हमारा वो सॉल्वेंट है अगर वो वहाँ पे एसिडिक होता है तो उस कंडीशन में हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन वो हम कह सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ पे हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। मीन्स जो इस कंडीशन में ये क्या था, ये था 280 नैनोमीटर पे हमें देखने को मिल रहा था, बट इस प्लेस पे जो उसका हमारा एब्जॉर्प्शन है वो हमें 200 नैनोमीटर पे देखने को प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा एसिडिक वो सोल्यूशन होता है उसमें जब हम अपने लेके आते हैं जो हमारा एनिलीन है उसको ऐड करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन के पेयर थे वो उनके साथ में अटैच हो जाते हैं, जो हमारे एसिड के साथ में है अटैच हो जाते हैं और वहाँ पे जो हमारा कॉन्जुगेशन है वो वहाँ पे रिमूव हो जाता है, जिसके कारण कि हमें वहाँ पे एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा होता है एब्जॉर्प्शन का हम कह सकते हैं मैक्सिमम होता है, लैम्डा मैक्स होता है, वो 280 से 200 पे शिफ्ट हो जाता है और इसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा इसमें अंतिम है दैट इज कॉल्ड द हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो अगर हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बात करें, अगर हम अपने ग्राफ पे आते हैं तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है एप्सिलॉन मैक्स है, अगर वो डिक्रीज होता है नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा शिफ्ट होता है उसको हम लोग हम कह सकते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज होता है और उस कंडीशन में ये हम कह सकते हैं किस कारण से होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल उनकी जो होती है जियोमेट्री है, अगर वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रक्ट होती है, टूटती है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है या जो हमारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो अगर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है या हम कह सकते हैं वो टूट रहा है, अगर हम उसमें कोई ग्रुप को अटैच कर रहे हैं उसके कारण अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या टूट रहा है तो उस कंडीशन में जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो वहाँ पे डिक्रीज होती हुई हमें दिखती है और इसको हम लोग हाइपोक्रोमिक शिफ्ट से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरह से बाइफेनिल ग्रुप होता है, उसके अगर हम कहते हैं सेकेंड पोजीशन पे अगर हमारा कोई अटैच होता है मेथिलीन ग्रुप तो उस कंडीशन में क्या करता है कि वो वहाँ पे एक हाइपोक्रोमिक इफेक्ट हमें देखने को वहाँ पे प्राप्त होता है। और जो हमारा होता है एक तरह से मेथिलीन ग्रुप होता है, इसके कारण जो हमारा होता है बाइफेनिल ग्रुप उसका हमें जो है डिस्टोरेशन वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। वो वहाँ पे एक तरह से ये जो हमारा ग्रुप है ये यहाँ पे टूट जाता है और उस कंडीशन में जो हमारा है कंपाउंड या जो हमारा क्रोमोफोर है उसके अंदर हमें एक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग एक बार ग्राफ में देख लेते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, तो इसमें हम देखें तो ये हमारा है एक्स एक्सिस जिसपे हम लोगों ने लिया है लैम्डा मैक्स जिसको हम लोग वेवलेंथ से इंडिकेट करते हैं और इस एक्सिस पे है हमारा एप्सिलॉन मैक्स जो कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक यहाँ पे ग्राफ है, तो ये हमारा इस ग्राफ का जो पीक है वो इस पॉइंट पे है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा शिफ्ट है अगर वो है एक तरह से होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट है या हमारा रेड शिफ्ट है, तो उस कंडीशन में जो हमारा लैम्डा मैक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा ग्राफ है कुछ हमें इस तरह से यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। मीन्स ये जो हमारा इसका पीक है वो इस साइड हमें कहीं मूव होती हुई दिखेगी और उस कंडीशन में जो हमारा है वो लैम्डा मैक्स वो हाइयर साइड पे एक तरह से हाइयर जो हमारी वेवलेंथ है उस साइड वो हम कह सकते हैं मूव करेगा और इस तरह के शिफ्ट को हम लोग कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या इसको हम लोग रेड शिफ्ट से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा पीक है वो हमारा हम कह सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ की ओर इस साइड की ओर ये यहाँ पे एक तरह से मूव करता है और इस कंडीशन में जो हमें शिफ्ट यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है उसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पे एक तरह
से कहते हैं, या इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में है हमारा हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। इसमें जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ दिखता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा पीक, वो कुछ इस तरह से हमें देखने को प्राप्त होगा। मीन्स जो हमारा इसका पीक है ये ऊपर की ओर यहाँ पे मूव करेगा। तो इस तरह का अगर हमें शिफ्ट देखने को प्राप्त होता है तो इसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो इसको हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और जो हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है एप्सिलॉन मैक्स है, वो हमें नीचे की ओर मूव करता हुआ दिखता है। और जो हमारा ग्राफ है वो कुछ नीचे की ओर हमें उसका पीक देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारे एक तरह से 4 प्रकार के शिफ्ट होते हैं। पहला है हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसमें जो हमारा लैम्डा मैक्स है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज होता है। अगर हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीज होता है। और अगर हम जो हमारा होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स है वो हमारा डिक्रीज होता है। और इसके थ्रू हमारा जो एक तरह से स्पेक्ट्रल शिफ्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप सो ये आप लोगों को जितने भी शिफ्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग ऑक्सोक्रोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे ऑक्सोक्रोम्स होते हैं ये कुछ इस प्रकार के ग्रुप होते हैं जिनके अंदर की जो हम कह सकते हैं इनके अंदर जो हमारा क्रोमोफोर की एक्टिविटी होती है ये खुद से क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करते हैं। बट जब ये हमारे क्रोमोफोर्स के साथ में अटैच हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा जो होता है एब्जॉर्प्शन का मैक्सिमम होता है उसको लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर देते हैं। और इस कंडीशन में ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम आसान तरीके से कहें तो ऑक्सोक्रोम्स हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं, बट जब ये क्रोमोफोर के साथ में अटैच होते हैं तो ये हमारा जो लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है उसको लॉन्गर वेवलेंथ की ओर मूव कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है एप्सिलॉन मैक्स होता है उसको भी वो इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम एक तरह से कुछ जो अधिकतर वो कॉमनली हमारे ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होते हैं अगर उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा OH ग्रुप होता है, जो हमारा NH2 ग्रुप होता है, OR होता है, NHR होता है और NR2 जो हमारे ग्रुप हैं ये कुछ ऐसे एक तरह से वो कॉमन ग्रुप हैं जो कि खुद क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं करते हैं। बट जब ये हमारे ग्रुप किसी क्रोमोफोर के साथ में अटैच होते हैं तो ये जो हमारा होता है लैम्डा मैक्स या जो हमारा होता है एप्सिलॉन मैक्स उसको ये इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम एक तरह से ग्राफ में आते हैं तो ऑक्सोक्रोम्स ये क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है इसको थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो इनको हम लोग ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। तो आई थिंक सो आप लोगों को जो हमारा होता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट और जो हमारे ऑक्सोक्रोम्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।